हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सब सकुशल होंगे, इसी आशा के साथ आज इस वीडियो में जानेंगे प्राचीन काल से ही मानव को सही दिशा दिखाने के लिए हमारे शास्त्रों में, पुराणों में स्त्री और पुरुष के लिए, सबके लिए नियम बनाए हैं जो हमारे जीवन के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। उसी में से यह नियम आता है कि महिलाओं के मासिक धर्म में हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। आज यह बात पूर्ण रूप से सत्य भी हो चुकी है, जैसा कि महिला को शास्त्रों के अनुसार धार्मिक कार्य नहीं करने चाहिए इन दिनों, और कई चीज़ों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। उसका सर्वप्रथम वैज्ञानिक कारण बताऊंगी। मानसिक, अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे देखा जाए तो महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान इन्फेक्शन का खतरा रहता है, और जिस पीड़ा से वह गुजरती है उसमें आराम देना जो दैनिक कार्य है, यह पूर्ण रूप से उसका मकसद रहा होगा। वैज्ञानिक अगर दृष्टिकोण से देखें, प्राचीन कथा के अनुसार महिलाओं के लिए मासिक धर्म का नियम भगवान शिव ने देवी पार्वती के कहने पर बनाया था। तो फिर यह नियम जो है वह मनुस्मृति, भविष्य पुराण में पूर्ण रूप से उल्लेख मिलता है। अब सवाल आता है सर्वप्रथम कि हमें कितने दिनों बाद पूजन करना चाहिए। हालांकि यह सामान्य प्रक्रिया है, प्राकृतिक देन है जो कि हमें माँ बनने का सुख देती है, महिलाओं को विशेष रूप से सबसे अलग दर्जा देती है। और साथ ही सबसे पहले मन में आता है सवाल कि व्रत के दौरान हमें कितने दिनों बाद पूजन करना चाहिए। इसका पूर्ण रूप से जो शंख स्मृति है उसमें यह मैं ऊपर आपको स्क्रीन पर प्रमाण के साथ मंत्र भी दे रही हूँ। मंत्र कहता है महिलाओं को 5 दिन के बाद शुद्ध माना जाता है पूजा के लिए। इसके अलावा अलग अलग धारणाएं हैं। कहते हैं 6 दिन के बाद पितरों देवताओं का पूजन करना चाहिए। 5वें दिन से भी शुद्ध माना जाता है पूजा के लिए। रक्त स्राव हो रहा हो तो 6ठे दिन से पूजन करना चाहिए। और पितरों के लिए एक बात है, पितरों को देवताओं से अलग और विशेष माना गया है। तो पितृ इत्यादि कार्य, घर पर श्राद्ध इत्यादि पढ़ रहे हैं तो उनको 7वां दिन माना गया है। 7वें दिन से उनका पूजन इत्यादि, श्राद्ध इत्यादि के लिए आप भोजन बना रहे हैं तो 7वें दिन से करें। कहीं कहीं पे 6ठे दिन को माना जाता है पूजन के लिए। और शास्त्रों में यह वर्णित है कि पूजा, धर्म नीति में यह वर्णित है कि 5वें दिन से शुद्ध माना गया है महिला को पूजन करने के लिए। अब ये बात साफ हो जाती है। अब सवाल आता है, जैसे नवरात्रि के दौरान पीरियड से हो जाती है महिला, तो क्या उसे व्रत छोड़ देना चाहिए? इसका पुराण भी, इसका प्रमाण भी शंख स्मृति में मिलता है। वह भी मैं आपको स्क्रीन दे दूंगी। आप, इसका अर्थ है कि महिला स्वयं पूजा नहीं कर सकती, हालांकि वह विधि विधान से पूजन व्रत कर सकती है, परंतु पूजन वह किसी अन्य पति द्वारा, बच्चों द्वारा या घर पर जो भी सदस्य हैं उनसे पूजन करवा सकती हैं। इस तरह से यह किया जाता है। इससे न तो व्रत टूटता है और न ही व्रत खंडित माना जाता है। व्रत का फल इससे पूर्ण मिलता है। आप व्रत कर सकती हैं पूरे दिन विधि विधान से, और साथ ही पूजन आप अपने घर के सदस्यों से करवा सकती है। कथा का श्रवण कर सकती हैं, मानसिक रूप से जाप कर सकती हैं मंत्रों का, और साथ ही जिस पूजे से आप कामना से कर रही हैं वह मानसिक जप के द्वारा किया जाता है। तो व्रत आपको करना है, भले ही वह शिवरात्रि हो, नवरात्रि हो, किसी भी व्रत को आप आराम से कर सकती हैं। इसके साथ ही अब बात आती है, तो यह बात बहुत बार मन में आती है कि क्या हमें व्रत छोड़ देना चाहिए। करवा चौथ हो गया, कोई भी व्रत आता है, परंतु नहीं, खंडित नहीं माना जाता व्रत को करना चाहिए, परंतु पूजन और द्वारा करवा लेना चाहिए। साफ स्वच्छ मन से विधि विधान सेम नॉर्मल दिनों जैसा रहना चाहिए। नहा धोकर मानसिक रूप से भगवान का पूजन करना चाहिए। पूर्ण रूप से यह वर्णन मिलता है, व्रत को नहीं छोड़ना चाहिए। अब आता है कि क्या श्रृंगार करना चाहिए। कहा जाता है, नियम बनाए गए हैं, महिला को इन दिनों कम से कम श्रृंगार करना चाहिए। प्राचीन काल से आपने यह बात बड़े बूढ़ों के मुख से भी सुनी होगी। कम से कम श्रृंगार करना चाहिए। 5वें या 6ठे दिन के बाद जब महिला पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती है, उसके पश्चात बाल इत्यादि धोने के बाद माँ गौरा
के सामने श्रृंगार सामग्री रखना या सिंदूर इत्यादि उनके सामने लगाना शुभता का प्रतीक माना जाता है। इसके पश्चात भोजन इत्यादि साफ सफाई करके किचन की, उसके बाद ही रसोई घर की सफाई के पश्चात ही रसोई में खाना बनाना आरंभ किया जा सकता है। इससे पहले अपने हाथ से कभी भी खाना किचन में कम से कम जितना हो बनाना नहीं चाहिए। इसके अलावा जब हमसे कई बार पाप हो जाते हैं तो शास्त्रों में यह भी वर्णन है कि ऋषि पंचमी का जो व्रत है, जब पूर्ण रूप से हम मासिक धर्म का पालन नहीं कर पाते तो ऋषि पंचमी का व्रत करके हम उस पाप से मुक्ति पा सकते हैं। यह भी खाना बनाना, पौधों को लगना और बड़ों को अलग अलग धारणाएं हैं जो जगह के अनुसार बदलते रहती हैं। यह कुछ धारणाएं हैं। इसके अलावा आपके मन में कुछ सवाल हो, आई होप आपको सारी बातें अच्छी लगी होगी। चैनल अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।